और बात करते हैं चक्रवाती तूफान दाना की, जिसकी वजह से ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक में तबाही मचने की आशंका है। और मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के आज देर रात ओडिशा के धामरा पोर्ट पर टकराने का अनुमान है और इसके बाद 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि भारी बरसात होगी। इस दौरान समंदर में तूफानी लहरें चलेंगी और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से लेकर बिहार के कुछ इलाकों में तेज बरसात होने का अनुमान है। और इस अनुमान के मुताबिक समंदर में 2 मीटर से ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इस दौरान ओडिशा के केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिले में बाढ़ आने की आशंका भी जताई गई है। इसलिए सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पेड़ों की डालियां काट दी जा रही हैं ताकि वो घरों पर और लोगों के ऊपर ना गिरे, उनसे उनको नुकसान ना पहुंचे। 150 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द की गई हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर आज शाम से कल सुबह तक उड़ानें बंद करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा भुवनेश्वर एयरपोर्ट भी आज शाम 5 बजे से कल सुबह 9 बजे तक बंद रहेगा। सरकार ने ओडिशा के 14 जिलों को जोखिमग्रस्त घोषित किया है। कई गांव खाली कराए गए हैं। लगभग 3000 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा 6000 कैंप भी बनाए गए हैं जहां लोगों को रखा गया है। हम लोग डे वन से हम जितने भी सागर मित्र हैं, ठीक है, हर एक ऑनर फिशरमैन को कॉल करके समझा रहे हैं आप लोग फिशिंग नहीं जाइए, आपका जो नेट है, बोट है, उसको अच्छी तरह से बांध के रखिए साइड में। और जितने भी गांव है, फिशरमैन विलेज है, उसमें जाके हम हर सागर मित्र उनको अवेयरनेस कर रहे हैं फिशिंग नहीं जाने के लिए। और जो भी प्रॉब्लम होगा साइड में जो साइक्लोन सेंटर है उसमें जाने के लिए हम कह रहे हैं। प्रॉब्लम तो वैसे इतना ज़्यादा नहीं है, इससे और बड़ा साइक्लोन हुआ वो भी सामना किए। ये तो बहुत साइक्लोन देखा है, 99 में जो आया था साइक्लोन, इससे बहुत बड़ा आया था, वो भी उसको सामना किए। अभी तो डर है, ऐसा बात नहीं, डर तो है। पहले भी बहुत सारा साइक्लोन आ गया है, तो इसका बाद में भी हुडुडा है, फनी है, जो उससे भी भयंकर आने वाला है। जो बातिया दाना है ये उससे भयंकर है, तो इधर थोड़ा हाई अलर्ट है। अभी प्रशासन तरफ से सभी कलेक्टर वगैरह आए थे और सभी व्यवस्था सही है। दिखा सकते हैं अभी तक इम्पैक्ट शुरू हो गया है, जोरदार बारिश भी हो रहा है और तूफान भी ज़्यादा है, थोड़ा हवा भी थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग अलर्ट हैं। तो दाना तूफान का असर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के कुछ इलाकों पर साफ तौर पर हो सकता है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कोलकाता से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ये इलाका, ये रीजन साइक्लोन्स के एक जनरेट होने का रीजन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डीप डिप्रेशंस बनते हैं वो कई बार साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल जाते हैं और फिर लैंडफॉल भी करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट में कई सारे लैंडफॉल हुए हैं साइक्लोन के। और ये सुपर साइक्लोन की बात करें जो 1999 साल में आए थे, और तब से लेकर आज तक कई सारे साइक्लोन ये जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का कोस्ट है यहाँ पे लैंडफॉल किए हैं। तो कैसे इन राज्यों का राज्य सरकार साइक्लोन से जो होने वाली डैमेज या लोगों की जान जाने का जो आशंका रहते हैं, कैसे उससे निपटते हैं, कैसे उसे टैकल करते हैं, इस बात को लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार के पास अब काफ़ी सारा एक्सपर्टीज़ आ गया है। पहले ही आपको बता दें, 1999 का जो सुपर साइक्लोन था उड़ीसा में, वो एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद जो साइक्लोन मैनेजमेंट का एक टर्म इन राज्यों में आया है वो शुरू हुआ है। तो क्या होता है इसमें? सबसे पहले इवैक्यूएशन, जो लोग कच्चे घर में रहते हैं या समुद्र तट पर रहते हैं उनको वहाँ से हटाकर कोई सेफ जगह में ले जाना। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं वो है साइक्लोन शेल्टर। अब साइक्लोन शेल्टर क्या है? ये स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है जहाँ पे हज़ारों लोगों की रहने की बंदोबस्त रहता है। कई जगहों पे साइक्लोन शेल्टर में वो अपने कैटल भी लेके आ सकते हैं, जो अपने गाय, भैंस, बकरी है वो सब लेके आ सकते हैं। तो ऐसे साइक्लोन शेल्टर भी कई जगहों पे बनाया गया है। साथ साथ जो है एक सिस्टम बन गया है, जो समुंदर में जो मछुआरे जाते हैं उनको समय से पहले ही शोर पे ले आना। कोस्ट गार्ड इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं।
चौथी बात यह है कि लोगों की एक अवेयरनेस जो होते हैं, ये भी इतने साल इस जगहों पे साइक्लोन होने के कारण लोगों के अंदर एक अवेयरनेस हो गया है कि साइक्लोन आने के समय क्या करना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे रहना है, सिक्योर इलाकाज में रहना है। जैसे मैंने कहा 4 चीज़ें हैं: इवैक्यूएशन, साइक्लोन शेल्टर, लोगों जो मछुआरे जो है उनको वापस लाना समुंदर से, और लोगों को सुरक्षित रखना, एक अवेयरनेस करना। इन सारे चीज़ों से साइक्लोन मैनेजमेंट किया जाता है उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में, और पिछले कुछ साइक्लोन में। इसलिए जो जान जाने की लोगों की संख्या है साइक्लोन की वजह से, वो कम होते हुए ज़रूर नज़र में आए हैं। और टारगेट इन दोनों सरकारों की ये रहती है कि 0 कैजुअल्टी रहे। कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया। और तूफान के खतरे को लेकर मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। आइए सुनते हैं। समुद्री तूफान दाना पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विज्ञान के DG हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। क्या स्थिति है दाना की बताएंगे, और कब तक हिट करेगा समुद्री तूफान की बात करें? साइक्लोन दाना अभी एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है, जैसे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में केंद्रीभूत है। वो धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा में इसका गति जारी रखे हैं। हमारा पूर्वानुमान है कि आज मिडनाइट से कल सुबह तक ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट को, पुरी और सागरद्वीप के बीच में, धामरा और भीतरकनिका के आसपास कोस्ट को हिट करेगा, जैसे एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म। इसका विंड स्पीड होगा 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके प्रभाव में ऑलरेडी बारिश शुरू हो चुका है। 23 तारीख से कोस्टल एरिया में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है, और 1-2 जगह पे हेवी रेनफॉल। अभी आज बारिश जारी रहेगा और धीरे धीरे तीव्रता बढ़ने लगेगा। कुछ प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो सकता है, और कुछ जगह में भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 से 30 सेंटीमीटर तक रेनफॉल भी हो सकता है। तो बारिश और तूफान से सर नुकसान भी अच्छा खासा होगा उस इलाके में सर, कुछ प्रोन हो? जी, बारिश और तेज़ हवा के अलावा 1 से 2 मीटर हाइट का टाइडल वेव भी कोस्टल एरिया में आने का संभावना है, विशेषतः नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा की, और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का। ये जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालासोर और मेदिनीपुर, ये 5 जिले हैं जहाँ टाइडल वेव आ सकता है। और ज़्यादा तक विंड भी यही डिस्ट्रिक्ट में होगा और ज़्यादा बारिश भी यहाँ होगा। इसमें नुकसान हो सकता है, जैसे कि पेड़ गिर सकता है और पेड़ के ब्रांचेस गिर सकते हैं। थेचड हाउस, जो टीन हाउस और एडजस्टर्स हाउस, इसमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। स्टैंडिंग क्रॉप्स, जैसे पेडी होता है वहाँ, और वेजिटेबल क्रॉप्स होता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होता है, वो भी इम्पैक्टेड हो सकता है। और इसके साथ साथ जो टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, वो भी बेंडिंग हो सकता है, नहीं तो ऑपरेटिंग हो सकता है। इसलिए आप पावर कम्युनिकेशन, सरफेस ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, रेलवेज ऑपरेशंस, इसमें इम्पैक्ट होने का संभावना है। इसको देखते हुए हम साइक्लोन वार्निंग जारी किए हैं, और सभी को हम हर 3 घंटे इसका विवरण जारी कर रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल कि समुद्री तूफान को देखते हुए लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, खासतौर से जो तटीय इलाके, पश्चिम बंगाल की बात करें चाहे उड़ीसा की बात करें? हम आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि लोग धैर्य रखना चाहिए और शांत रहना चाहिए। कोई गुजब में विश्वास नहीं रखना चाहिए और गुजब फैलाना नहीं चाहिए। जो सरकारी स्तर पर जो सूचना दिया जा रहा है, इसको ग्रहण करना चाहिए, और जो सरकार तरफ से जो पदक्षेप लिया जा रहा है, सेफ प्लेस में कोई रहना चाहिए, इसलिए सभी सहयोग करना चाहिए। जो आपका घर वल्नरेबल है तो आप घर से जाकर कोई सेफ प्लेस में रहना चाहिए, और कोई वल्नरेबल प्लेसेस को नहीं जाना चाहिए। जैसे लो लाइंग एरिया है जहाँ विंड ज़्यादा हो सकता है, वहाँ जगह नहीं जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी चलाना, वो सभी को एवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब साइक्लोन आता है, विंड स्पीड जो हम बोले हैं, इसमें गाड़ी का बैलेंस नहीं रहता है, और बारिश की वजह से भी विजिबिलिटी कम हो जाता है, सो गाड़ी इम्बैलेंस हो सकता है। इसलिए इसको एवॉइड करने के लिए हम यही सुझाव देते हैं कि ट्रैफिक रेगुलेट होना चाहिए, समुद्र के अंदर कोई नहीं जाना चाहिए, और शिपिंग कम्युनिटी, ऑफशोर इंडस्ट्रीज़, ऑनशोर इंडस्ट्रीज़ को हम ये बता के रखे हैं कि रेगुलेट किया जाए, आवश्यक पदक्षेप लिया जाए। जैसे कि हम बोले हैं कि कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन 25 तारीख तक, क्योंकि बहुत खतरा होता है बोट्स के लिए, स्मॉल शिप्स के लिए। वो सभी जो
डिस्टर्ब एरिया है इसको अवॉइड करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है, लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। नई दिल्ली में कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।